Assalamu alaikum and welcome back to Anam in Norway because right now I am in Oslo और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत 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 विंटर मुबारक और साल 2026 की भी मुबारकबाद दो कि अभी हम साल 2025 में ही हैं क्योंकि जनाब आज है 31 दिसंबर और आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। और जनाब अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप आ नहीं रहे, मैं कब से आपको कैमरे में फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रही हूँ पर आप आ नहीं रहे। ओस्लो की लाइटों में महव हो गया हूँ। ओह माय गॉड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी लाइट्स हैं। ये देखिए, वाओ, बेल लगी हुई है। मतलब आप लाइट चेक करें, मेरी तो आंखें चुंधिया गई हैं इस लाइट से, क्या बताऊँ। वो देखिए बैक पे भी हैं, कितनी सारी लाइट्स हैं। ओह माय गॉड, लोग बोल रहे होंगे कि भाई एकदम से बुराइयां क्यों करने शुरू हो गए हैं, तो उस वजह भी बता दें क्यों कर रहे हैं। यस, वजह आपको मैं बताती हूँ। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ाइनली जनाब हम लोग जो है वो अपने ट्रिप से वापस आ चुके हैं और मुझे पता है कि ट्रिप की अभी तक एक ही वीडियो आई है। आप लोग शिद्दत से वेट कर रहे हैं बाकी वीडियोस का, इंशाल्लाह वो भी आ रही हैं। और हमने कितने व्लॉग्स बनाए हैं ट्रिप के? बनाए हैं 6 व्लॉग्स। 6 व्लॉग्स, जिनमें से रहे हैं 7 दिन और हमने बनाए हैं 6 व्लॉग्स। यस। सो जनाब आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की गरनादा की और मलागा की जो वीडियोस हैं वो आ रही हैं और वो वीडियोस जो हैं वो पहली वाली वीडियो से और भी ज़्यादा मज़े की होने वाली हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। सो वो आपने मिस नहीं करना, वो वीडियोस भी आ रही हैं। सो जनाब वो वीडियोस इस वीडियो के बाद में आएंगी क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर वाली वीडियो है, 31 दिसंबर की वीडियो है। इस वजह से मैंने सोचा कि यार इस वीडियो को पहले जो है मुझे अपलोड करना चाहिए और जो बाकी वीडियोस हैं, जो मलागा की और गरनादा की बाकी वीडियोस हैं, वो इंशाल्लाह इसके बाद आएंगी। लाइट्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमने इतने सरकास्टिक वे में क्यों बोला कि ओह इतनी लाइट्स हैं कि हमारी आंखें चुंधिया रही हैं, वो इस वजह से। बल्कि मुझे लगता है कि बताऊँगी भी मैं और आपको दिखा भी देते हैं एक क्लिप कि जनाब मलागा और गरनादा में जो लाइटनिंग थी, आप अंदाज़ा करें कि वो कैसी थी। वो वाकई में ऐसी थी कि आपकी आंखें चुंधिया जाए, इतनी लाइट्स थी वहाँ पे। तो जनाब ये थी लाइट। ये थी लाइट्स मलागा की। और हालांकि मलागा और गरनादा बहुत छोटे सिटीज़ हैं स्पेन के और यहाँ पे हम कैपिटल में हैं। कैपिटल में क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, और इससे भी गुस्से की बात वो मुझे लगता है थोड़ा ठहर के बतानी चाहिए। क्यों इतना टैक्स लेते हो यार, मतलब आधी सैलरी हमारी टैक्स में कट जाती है और ये लाइट्स हैं, मतलब ये और न्यू ईयर के लिए भी कुछ नहीं है यार। मैं कह रही थी मैं कहती एक साथ में, वो आपको पता है ना बैड न्यूज़ एक साथ में नहीं देते होते, हार्ट फेल हो सकता है, ख़तरा होता है इस चीज़ का, तो ठहर के देते हैं। क्या बताऊँ मैं आपको। सो वो बैड न्यूज़ ये है कि इस साल कोई फायरवर्क्स नहीं है, कोई लाइट शो, कोई लेज़र शो नहीं कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो है वो ये है, यही पुरानी लाइट ये उठा के ले आते हैं। ये देखें, बस यही बल्ब रहेगी हमारे पास। और वो मुझे फेरिस व्हील नज़र आ रहा है। फेरिस व्हील, अच्छा मज़ीद बात है, ये फेरिस व्हील यहाँ पे लगता है सर्दियों में, यहाँ से उतार के गर्मियों में ये आकर ब्रेक नहीं सॉरी मुंह के सामने लगा देते हैं। मुंह के सामने ले जाते हैं और वो यही फेरिस व्हील जो है वो गर्मियों का फेरिस व्हील बन जाता है। और सारी शॉप्स बंद हैं, सब कुछ बंद है यार, मतलब हद है। इतना टैक्स मुझे समझ नहीं आती है, टैक्स जाता कहाँ है। मतलब एक इवेंट आता है साल में, एक 31 आती है, उसमें अच्छा, थोड़ा सा बहुत हो गया थोड़ा सा तो आप हमारा ख्याल करो। ये सामने से बादशाह सलामत आएंगे, बोलेंगे इतना मसला है, चलो वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं मैं मजाक करती हूँ, आई एम सॉरी। देखिए मैं तो वैसे ही कहती हूँ, मेरी तो आदत है, मेरा तो चैनल है, मैं तो बोलने के ही तो मैं वीडियो बोलने के ही तो मैं पैसे लेती हूँ। अब मैं ये कहने वाली थी मैं बोलने के पैसे नहीं, फिर मुझे याद है ये तो सिर्फ मेरी वीडियो है, जॉब थोड़ी है ये। मेरा मतलब है कि हम सजेशन दे रहे हैं आपको कि देखें, स्पेन को देखें, गरनादा मलागा को देखें, हम वहाँ पे कितना बंदा है, इतनी लाइटनिंग। लेकिन लिटरली भाई हम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं गरनादा से और मलागा से। वहाँ पे उनकी छोटी अच्छा मैंने एक और बात उधर नोटिस की है कि वहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, सारी स्ट्रीट्स में उन्होंने लाइटनिंग की हुई है और
हर स्ट्रीट में डिफरेंट जो है ना वो स्टाइल है, Different डिज़ाइन theme आप के, कह हाँ। लें, थीम कह लें। आई थिंक वो ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि वो लोग काफ़ी इटली और स्पेन ये कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है ना। हाँ हो वहाँ पे सकता है रहते इस हैं। वजह से। तो वो कैथलिक क्रिश्चियंस इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में आप बोलो कि भाई 12 रबी लेवल के उस पर जो है बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ओस्लो में क्यों नहीं करते? जाहिर सी बात है ओस्लो में इसलिए नहीं करेंगे कि ओस्लो में इतने ज़्यादा मुसलमान नहीं रहते, तो ये ये बात सेम है। सीन ये भी है। तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बात है। मेरा जो है वो हम यहीं पे रहना चाहते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे जाना हम नहीं मजाक चाहते। कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं यार, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ना ही कोई लाइट शो हो रहा है, ना ही कोई लाइटनिंग है, कोई सेलिब्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो किस चीज़ की बना रहे उन लोगों हैं? ने ये सोचा वीडियो कि- स्पेशल आप लोगों के लिए, बिकॉज वी वांटेड टू स्पेंड दिस टाइम विद यू गाइस। इस वजह से हम अपना जो 2025 है उसका अख्ताम आप लोगों के साथ करना चाहते थे और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करना चाहते थे। इस वजह से जो है वो ये वीडियो हम बना रहे हैं। और मुझे पता है कि मुझे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई थोड़ा सांस ले लिया करो, इतनी तेज़ी क्या है चलने में, कैसे सांस लूँ यार, मैं -5 चल रहा है और उसके बाद इतनी सारी लेयरिंग करके मैं नॉर्मल चल रही हूँ और मुझे सांस चढ़ रहा है क्योंकि अच्छा लाइट्स लगी हैं। जुफ्त क्योंकि मैं लेयरिंग में जुफ्त हो चुकी हूँ। ये देखें, नहीं भाई लाइट्स तो हैं, वो देखें उधर भी, सॉरी अब तारीफें करेंगी। लाइट्स तो बहुत है यार, आप चेक करें इतनी लाइट्स। बेचारे ये जो आई थिंक ये आए हुए हैं, ये सारे जो हैं वो टूरिस्ट लग रहे हैं जो पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। मुझे इन पे थोड़ा सा वी आर तरस भी आ फीलिंग रहा है। सैड फॉर यू। मुझे तरस भी आ रहा है कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ग्रनादा और मलागा ये दोनों जो हैं वो स्पेन के छोटे सिटीज़ हैं। ऐसा ही है। आप बार्सिलोना या आप मद्रिद के बारे में अगर आप सोचते भी हो तो आप कहते हो हाँ यार ये टूरिस्ट की डेस्टिनेशंस हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते होंगे तो वहाँ पे वो करते होंगे। बट मालागा और ग्रनादा लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ग्रनादा जो है वो सबसे फेमस प्लेस है स्पेन की। हाँ, नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से टूरिस्ट वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में स्पेन है, में। सर्दियों में इतने नहीं आते हैं। हाँ गर्मियों में वहाँ पे अन्य लोग आए हुए होते हैं। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्रिसमस के हिसाब से और न्यू ईयर के हिसाब से जो उन्होंने सेलिब्रेशन की हुई थी, हाँ, और ये बात है। यहाँ पे तो कोई पटाखे पटूखे भी नहीं है यार। नहीं आवाज़ें आ रही हैं छोटी छोटी, शर्रे वाली पिस्तौल से। नहीं वो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है पीछे, वो डंडों पे सच में? कोई छोटे मार रहा है। तो जनाब मुझे लगता है हमने बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो कर दिया कि हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइट से नज़र आए या ना आए, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारा 2025 जो है वो कैसा गया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं 2025 का एक रीकैप आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 2025 कैसा रहा और आप लोगों की 2026 के लिए जो है वो क्या रेजोल्यूशंस हैं। हमारी भी हैं, हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस छोटे से 2 सेकंड के ब्रेक के बाद, जिसमें कि आपने बटन दबाना है सब्सक्राइब का। ओके, हम मजाक कर रहे थे, ये तो छोटा सा एक कंपैरिजन था ओस्लो का, जहाँ से हम लोग अभी रिसेंटली होके आए हैं उसके साथ। लेकिन सीरियसली मजाक कर रहे थे। ऑफ कोर्स इनकी कोई ना कोई रीज़न होगी, और आई थिंक ज़्यादा जो है वो ये इन्वायरमेंट को लेके या पोल्यूशन को लेके ही ऑफ कोर्स ये लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम मजाक कर रहे थे। अगर किसी को भी मेरी ये बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सिर्फ जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हमने की थी, इसके अलावा हमारी कोई और इंटेंशन जो है वो नहीं थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी 2025 के हवाले से। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं अपने चैनल की बात करूँगी। ये चैनल जो है मैंने स्टार्ट किया था मिड ऑफ 2024, और तब से लेके उस साल तो मैंने काफ़ी वीडियोस डाली थी, लेकिन अगर मैं 2025 का एनालिसिस जो है वो करूँ कि 2025 जो है वो यूट्यूब के हवाले से मेरा कैसा रहा, तो सबसे पहले तो ये कि 2025 में मैंने इतनी वीडियोस नहीं डाली, बहुत सारी जो है वो और चीज़ें चल रही थी जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके बाद मैंने जब अपने आज एनालिटिक्स में चेक कर रही थी तो इस साल के जनवरी में मेरे सब्सक्राइबर्स थे कुछ अराउंड 2000 के बीच में थे, और अभी जो है वो हम मतलब दिसंबर में मैंने जब चेक किए तो हम 7000 प्लस हो गए हैं। दैट मीन्स के अराउंड 5000 जो है वो 5000 लोग हमारे साथ और जुड़े हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। आप लोगों का इस सब के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस वजह से मैं ये वाला जो टाइम है, जो 2025 का लास्ट डे है, वो आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाह रही थी।
आप लोगों के साथ गपशप भी लगाना चाह रही थी। सो यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब बात करते हैं कि हाउ वाज आर 2025 और 2025 में जो है वो कौन कौन से मेन इवेंट्स थे हम लोगों के लिए। सो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे मैं पूछूंगी कि आपका 2025 जो है वो कैसा था। सो हाउ डिड यू फाइंड योर 2025? अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, कांट कंप्लेन अबाउट इट। पर अगर उस तरीके से मैं बोलूँ जॉब के हवाले से तो आई गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑब्वियसली, उसके बाद हाँ पर्सनली मेरी सिस्टर जो हैं वो फ़िनलैंड में आई। फ़िनलैंड में आए साथ उनको जो है मैं पहले लेने के लिए गया था, फिर हम उनको ले गए, यहाँ पर आए थे, नॉर्वे आए थे, वहाँ पे घुमाया फिरा। मेरा कज़न आया, एक तरह से फैमिली गैदरिंग हुई, वो एक मज़े का सीन था। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाली ठीक है, ये बैड सीन था। बट आई थिंक उसके बरक्स मैंने आपके चैनल पे जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और मुझे लगता है कि आई थिंक हमें नाम भी चेंज कर लेना चाहिए इसका, अनम इन नॉर्वे के बजाय अनम एंड हादी इन नॉर्वे कर लेते हैं। बट क्योंकि फ़िलहाल ये अभी आपका ही चैनल है, तो आप बताएं कि आपका कैसा रहा साल 2025, आपका कैसा गुजरा? So my 2025 was one of the most happening years of my life, I would say. So far. क्योंकि so far of course इंशाल्लाह यार आगे भी होगा बहुत कुछ, लेकिन इस साल में मुझे लगता है कि वाकई में बहुत कुछ हुआ है। सो YouTube के अलावा अगर मैं बात करूँ मेरी लाइफ में जो है वो क्या क्या हुआ। आपने लिस्ट बनाई हुई है? यस, मैंने लिस्ट बनाई हुई क्योंकि मुझे था अदरवाइज़ मैं भूल जाऊंगी। सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैंने 2024 के एंड में आई थिंक दिसंबर में मैंने अपनी लैंग्वेज जर्नी जो है वो स्टार्ट की, नॉर्वेजियन की। 3 मंथ्स का जो है वो कोर्स था जो मैंने स्पीक नोट से किया, और उसके बाद फाइनली मैंने लास्ट समर्स में, ये जो समर्स अभी गुजरे हैं उसमें मैंने नोश प्रोवे जो है वो उसके लिए अप्लाई किया। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि यार कैसा होगा, क्योंकि पहली बार थी मेरी। लोग तो होते हैं ना 2 4 3 अटैम्प्ट्स के बाद जो है फिर वो दोबारा देते हैं और फिर फाइनली पास करते हैं। सो लेकिन मेरी वो पहली अटैम्प्ट थी, काफ़ी डरी हुई थी मैं। बट ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसमें मेरा जो है वो लैंग्वेज क्लियर हो गई, मैंने B2 कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे आते हैं उनका बहुत बड़े गोल्स में से एक गोल ये भी होता है कि यार हम जल्द से जल्द जो है वो लैंग्वेज कर लें। सो एक ये सबसे अच्छी बात थी। सो अगर हम क्रोनोलॉजिकली लेके चलें जो इवेंट्स हुए 2025 के, सो उसमें सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का एक्सपीरियंस था, जो कि थी स्लेजिंग। सो हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्लेजिंग की, लेकिन पहले मैं डर रही थी, लेकिन जब मैंने की मेरे को ओए ये तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। और फिर जो हम स्टार्ट हुए, लिटरली मुझे लगता है कि अगर वो दिन जो है वो ख़त्म ना होता तो हम लोग जो है वो अच्छा, हम लोग गए भी बहुत लेट थे। ऐसा ही हम लोग बहुत लेट गए थे। असल में स्नो जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये कि वो तो उस लिहाज से भी हम लेट गए थे, और हम दिन के लिहाज से भी बहुत लेट गए थे। हाँ, टाइम काफ़ी हो गया था, लेट हो गए थे। 2 बजे वहाँ पहुँच रहे थे, तो हमने दूसरा या तीसरा फेरा जब हमने लिया था तो वो मगरिब हो गई थी। ऐसा ही है। सो इस दफ़ा जो है वो हम इंशाल्लाह बहुत दफ़ा स्लेजिंग करने वाले हैं, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही। ये इस माहौल में, इस मौसम में हम कैसे, मतलब कहाँ स्लेजिंग करें? क्या स्नो के बगैर स्लेजिंग हो सकती है? नहीं। अगर हो सकती है तो प्लीज़ हमें बताएं कैसे हो सकती है। सो उसके अलावा थर्ड नंबर पे क्या था? आपने लिस्ट बनाई हुई है, वो बताएं। थर्ड नंबर पे ये आपने बनाई है, आपने मुझे पकड़ाया है। थर्ड नंबर पे जनाब हमने अपना रमज़ान और ईद की हमने कवरेज की। मतलब यूट्यूब पे, ऑब्वियसली पहले भी हम लोग करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमने फर्स्ट टाइम जो है वो किया। और रमज़ान काफ़ी हमने वीडियोस बनाई। और ईद के लिए स्पेसिफिकली वो कौन आए थे, मेरे जन से नाम निकल गया। हाँ, कारी आए थे, कुछ सऊदी से आए थे स्पेशली। सो हम लोग वहाँ गए थे, हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, उसका व्लॉग बनाया हमने प्रॉपर। मतलब इस दफ़ा ईद की और रमज़ान की जो है वो व्लॉग्स बनाए, आप लोगों के साथ शेयर किए। जो मिश्रे या एग्जैक्टली। और वो बहुत ही एक मज़े का एक्सपीरियंस था। उसकी वीडियोस भी हैं। बारिश में खड़े रहे थे, बारिश में हमने ईद की नमाज़ पढ़ी थी लाइक लिटरली, लेकिन ये कि मज़ा बहुत आया। ईद के फ़ौरन बाद, अगर आपको याद हो। यस, मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर अपने रेफरेंस से बात करूँ तो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त हमारा बेसिकली क्लास फेलो, तो सिर्फ वो फिनलैंड से यहाँ पर विज़िट करने के लिए आया था, और उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमना फिरना किया था। हमने ओस्लो घुमाया था। ओस्लो घुमाए थे, मैंने उसको ओस्लो भगाया था। उसके बाद 2 दिन थे, मैंने कहा भाई मैंने लिस्ट बनाई हुई है,
जो मतलब जिस तरह हफ्सा आई थी या हमज़ा जब फर्स्ट टाइम आया था, तौसीफ़ आया था, तो मुझे होता है कि ये जगह मैं उनको भगा के, मुझे अच्छे से याद है हमज़ा जो मेरा कज़न है वो जब आया था तो उसको मैंने एक दिन में 23,000 स्टेप्स चलवाए थे। उस बेचारे की बात हो गई थी, उसने कहा मैं नहीं आऊँगा अब दोबारा वापस यहाँ पे, ये बहुत चलाते हैं। तो ये सीन हुआ था। और नेक्स्ट क्या था? उसके बाद हमने फ़र्स्ट टाइम फेरी का सफ़र किया था। ओह यस, जो कि हमारा इस साल का पहला ट्रिप था। फेरी में हम लोग जो है वो कील गए थे ऑस्लो से। और आपका फर्स्ट टाइम फेरी पे, मेरा खराब हो गया, मेरा भी मतलब बड़ी फेरी क्रूज पे जो है वो फर्स्ट टाइम। एग्जैक्ट। लेकिन यार वो सफ़र बहुत ही मज़े का था और उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था ना, वो ऐसे जैसे टाइटैनिक की वाइब्स आ रही थी उसमें। अल्लाह ना करे टाइटैनिक की वाइब्स आए। नहीं मतलब टाइटैनिक का एंड नहीं, वो जो उसका स्टार्ट था उसका बीच का मिड तक बस, मिड तक बस वो वाली वाइब्स आ रही थी जो कि बहुत अच्छी थी। सो ये एक बहुत मज़े की चीज़ थी और इसकी भी हमने प्रॉपर कवरेज की थी, व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। उसके बाद जनाब क्या सीन था? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट मेजर इवेंट्स में असल में छोटे मोटे वीडियोस तो हम बीच में डालते ही रहते थे। हाँ। लेकिन मेजर में था कि जब हफ्सा आई थी और हमज़ा आया था और हमारा एक कज़न की फैमिली मीटअप आप उसको कह सकते हैं, लेकिन ये कि हफ्सा को बुलाने का सारा प्रोसेस वगैरह जो भी था, और फिर जब वो शॉपिंग करी थी वो आ रही थी, तो वो बड़े एक्साइटमेंट वाले दिन थे हमारे लिए। हम कॉल पे होते थे, काफ़ी सारे सामान हमने भी उससे मंगवाया था। मुझे लगता है वो अपनी इतनी चीज़ें नहीं लेके आई थी जितने मेरे ड्रेसेस लेके आई थी। तो ये एक मज़े का सीन था। फिर जब हफ्सा यहाँ पे आई तो आई थिंक उसके 3-4 दिन बाद हमज़ा भी आ गया था और वीकेंड हम लोगों ने साथ में गुजारा था, बड़ा मज़ा आया था। समर से मौसम इंतहाई खूबसूरत था। यहीं पे इधर ही जो है वो मेला लगा हुआ था। अभी आप लोग देखेंगे शाम के जो है वो तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है और अंधेरा ऐसे हो रखा है जैसे रात के 12 बज रहे हैं। लेकिन गर्मियों में इस टाइम तो मुझे लगता है शाम का आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है इस टाइम पे। एक गुड चीज़ है वो ये कि 22 दिसंबर होता है ना साल का सबसे छोटा दिन होता है। यस। अब हर रोज़ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सोचा करें, बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं पेसिमिस्टिक रहती हूँ। नहीं ऑप्टिमिस्टिक ना, अब हर साल कल का दिन जो होगा वो आज से बड़ा होगा थोड़ा सा। अब आस्ता आस्ता अब हम लोग गर्मियों के नज़दीक जा रहे हैं। यस यू आर राइट। ओके जी, उसके बाद क्या है, मेरी टोपी इतनी नीचे आ गई है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, खुद को ही नज़र नहीं आ रहा। कज़न मीटअप का आपने बता दिया। उसके बाद जनाब किक्ड आउट ऑफ आवर हाउस। ओह यस, हमें जो है वो अपने घर से किक ऑफ कर दिया गया। वैसे तो ऑफिसेज में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं किक ऑफ के नाम से, लेकिन ये कि हमें भी उन्होंने किक ऑफ कर दिया था। किक ऑफ होता है स्टार्ट करना। हाँ सॉरी, किक आउट किया था। एग्जैक्टली, किक ऑफ तो स्टार्ट होता है। यस यू आर राइट। सो किक आउट हमें, किक ऑफ का मेरे ख्याल से लिटरल मीनिंग है धक्का स्टार्ट। हाँ धक्का स्टार्ट ना। हाँ हमारी आपको पता है हमारे ऑफिस में किक ऑफ मीटिंग है पूरे ऑफिस की, आई थिंक 23rd को। ये हमारा धक्का स्टार्ट मीटिंग है। उसमें सबको खड़ा करेंगे और पीछे से मैनेजर जो है वो सख्त किस्म का धक्का लगाएंगे कि चलो अब शुरू हो जाओ इस साल में काम करने के लिए। वैसे मुझे लगता है कि सच्चाई ये धक्का ही स्टार्ट होता है काम में। सो हम बात कर रहे थे कि हमें जो है वो बिल्डिंग, वो जो हमारा अपार्टमेंट था वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है वो हमें नया अपार्टमेंट ढूंढना पड़ा और फिर अभी जिस अपार्टमेंट में है वो हमारा करंट अपार्टमेंट है, उसी को हमने ढूंढा। सबसे मेन सीन क्या, पाँव तोड़वाया। यस, सबसे मेन सीन देखिए, मैंने हड्डी पे तोड़वा ली लाइफ, मतलब कोई एक्सपीरियंस रह गया करने वाला। और एक हड्डी 3 जगह से ब्रेक हुई मेरी, इतने शदीद पेन में मैं रही 1 हफ़्ते के लिए। लेकिन ये कि अगर मैं भी बात करूँ ना, उस टाइम पे मैं शदीद पेन में थी और बड़ी तकलीफ़ थी। लेकिन वही बात है कि जब एक चीज़ हो के गुजर जाती है ना, जब आप उससे हो के मतलब निकल आते हो, फिर आप को एक्सपीरियंस तो याद रहता है कि मतलब ये हुआ था, लेकिन आप दर्द को भूल जाते हो। वो आपको अंदाज़ा नहीं रहता उसका। सो यस, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था। और उसके अलावा आपके लिए सबसे मेन सीन जो है वो ये कि आपने फाइनली जो है वो फील्ड की जॉब आपको यहाँ पे मिली। यस, फाइनली मुझे फील्ड की जॉब मिली जब मैं पार्ट टाइम और जॉब करी थी। रोज़ाना जो है मैं रोती होती थी आके। मेरे आंसू गिरते होते थे, या अल्लाह मुझे कब फील्ड की जॉब मिलेगी, मैं थक गई हूँ ये जॉब कर के, कब मिलेगी, कब मैं ऑफिस जाऊँगी, कब मैं अपनी फील्ड में वापस आऊँगी। मुझे अपनी फील्ड से बहुत प्यार है, या अल्लाह जी मैं नमाज़ों में दुआएं मांग के, इंटरव्यूज़ दे के और फाइनली अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि फिर मुझे अपनी फील्ड की जॉब मिल गई। और मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। ये मतलब
मैंने फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं किया, बहुत दफ़ा किया अपनी लाइफ में। सो यस, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो 2025 की ये थी कि लैंग्वेज कर ली, और उसके बाद ये कि मुझे मेरी फ़ील्ड की जॉब मिल गई। सो ये 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी। और इसके अलावा फाइनली जो है वो फाइनली हमने एक बड़ा ट्रिप किया, Yes. जो कि अभी लास्ट वीक था। बड़ा मज़ा आया। एक लिहाज से 2025 थोड़ा सा बैड तो नहीं बोलना चाहिए, बट ये है कि हम लोग जो हैं वो ट्रिप्स पे कम गए, बहुत ही कम गए। वो जो फेरी वाला ट्रिप था उसको तो आप कंसीडर ही ना करें, क्योंकि वो इंतहाई स्ट्रेसफुल था। वो इस वजह से शिप के अंदर ही थे वो, मतलब कोई नई जगह हम देखने के लिए नहीं गए थे। Yes. और कील को इतनी कोई बड़ी जगह नहीं है जो जहाँ पे आपको जाया जाए। ऐसे ही अगर है। हम कंपेयर करें 2024 में, तो हम कहाँ गए 2024 में थे? तो हम बहुत जगह पे हम गए लोग थे। सबसे पहले कहाँ गए थे? हम लोग सबसे पहले 2024 में हम गए थे जर्मनी, रोम। रोम गए थे हम। रोम गए थे। 5 दिन का ट्रिप था हमारा। 5 दिन का ट्रिप था, हम रोम गए थे। उसके बाद अगर अपनी बात करूं तो मैं आइसलैंड गया था ऑफिस के ट्रिप के साथ। इस साल मेरा ऑफिस का ट्रिप भी नहीं हुआ। इस साल तो आपका ऑफिस का हाँ, ट्रिप भी नहीं हुआ। yes. और उसके बाद अगर मैं देखूं तो हम लोग गए थे प्राग, वियना और बुडापेस्ट। यस, यू आर राइट। 3 सिटीज़ थे। वो हमारा 8 दिन का ट्रिप था, वो भी काफ़ी बड़ा ट्रिप था। बट ये कि ये वाला ट्रिप इस साल इतने ट्रिप्स नहीं किए, लेकिन अच्छा ये ट्रिप था यार। मुझे बहुत मज़ा आया। यस, मुझे बहुत मज़ा आया। हमने 2 सिटीज़ देखी, और सबसे अच्छी जो बात थी वो थी हिस्ट्री, क्योंकि हम दोनों जो है वो हिस्ट्री लवर्स हैं और हमें कासल्स वगैरह विज़िट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आपको बहुत ही मज़े की चीज़ें जो है वो मिलेंगी, स्पेशली जो हिस्ट्री लवर्स हैं वो तो जनाब स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। और हम लोग जो है वो आकर ब्रेके पहुंच चुके हैं। आपको ये घंटे की आवाज़ें जो है वो आ रही होंगी यार। पिछले मंथ में यहाँ पे कितना रश वो था। वहाँ पे हुआ था, इस बिल्डिंग पे। इसको क्या कहते हैं यार, कौन सा हूस? राधूस में जो है वो लेज़र शो हुआ था। क्या कमाल का लेज़र शो हुआ था। मैं सार्केज़म में बोल रही हूँ ना। अच्छा। और ये चेक करें आप, लाइट्स लगी हुई है, क्या बात है जनाब। ओह, अभी हम आगे जा रहे हैं, आकर ब्रेके देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है। बड़ी हसल बसल नज़र आ रही है हमें यहाँ से, आगे जाके देखते हैं। सो ये तो था हमारा एक छोटा सा 2025 का रीकैप, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि 2025 जो है वो उसमें हमारे साथ क्या हुआ, कौन सी अच्छी चीज़ें हुई। और इसके अलावा ये कि मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों का जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा हो। जो भी आप लोग चाहते हैं, जो भी आप लोगों की विशेज़ हैं, अल्लाह करे वो सारी पूरी हों। और इसके अलावा ये कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम सबका आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा गुज़रे और रहमतों वाला हो ये साल। सो अभी ये कि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक बैड न्यूज़ मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दी कि कोई लाइट शो जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला, कोई सेलिब्रेशन फायरवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। सो लेट्स प्रिटेंड कि अभी जो है वो 12 बजने में 5 सेकंड रह गए हैं और लाइट शो होने वाला है या सेलिब्रेशन होने वाली है। ऑल्दो कि नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो पुराने साल, पिछले साल की, जब 2025 स्टार्ट होने वाला था, उसकी जो फुटेज हमने बनाई थी वो मैं आपको दिखाऊँगी। सो 5 4 3 2 1 एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप लोगों को इस नया साल बहुत 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 मुबारक हो। और जनाब अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह 2026 में किसी मज़ेदार से ब्लॉग के साथ। लेकिन पहले आप लोगों के लिए आएंगे ट्रिप्स के ब्लॉग, जो कि गरनादा और मलागा के हैं। सो उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं 2026 में। बाय बाय।